अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। इस वीडियो में आज हम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट 60 MCQs जो हैं वो कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है द डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट। सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए आप जब ह्यूमन और मटीरियल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं कौन सी टर्म है? ए ऑप्शन करेक्ट है, प्लानिंग करते हैं आप कि कैसे जो है वो इंसानों को के लोगों को और कैसे जो है आप मटेरियल को यूज़ करेंगे सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 102 है इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पेन डाउन द पार्टिकुलर मेरिट्स डिमेरिट्स एंड व्यूज़ इन। जो इंस्पेक्शन ऑफिसर्स होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो उनके मेरिट और डिमेरिट और अपने व्यूज़ जो हैं किसी के बारे में जो देते हैं वो कौन से रजिस्टर में लिखते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है, लॉग बुक में। क्वेश्चन नंबर 103 है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टाइम एंड वर्किंग इज़ प्रिवेंटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फंक्शन ऑफ। कि कौन सा फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का जो कि टाइम, वर्क और जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट होने से जो है बचाता है? डी ऑप्शन करेक्ट है, बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 104 है विच रजिस्टर इज़ यूज टू कन्वे द ऑर्डर टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑर्डर बुक। क्वेश्चन नंबर 105 है फॉर हाउ मैनी कंजिक्यूटिव डेज एब्सेंस विदाउट लीव नेम ऑफ गर्ल्स शैल बी स्ट्रक ऑफ द रोल। कि कितने दिन की जो है वो लीव के बाद जो है वो गर्ल्स का नाम जो है वो स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, 10 डेज़ की लीव के बाद। क्वेश्चन नंबर 106 है फॉर हाउ मैनी कंजिक्यूटिव डेज एब्सेंस विदाउट लीव नेम ऑफ बॉयज़ शैल बी स्ट्रक ऑफ। कि कितने दिन जो है आप विदाउट लीव जो है वो एज अ बॉय अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो आपका नाम जो है वो स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, 6 डेज़। क्वेश्चन नंबर 107 है व्हेन इज स्टॉक एनुअली चेक्ड और फिजिकली वेरीफाइड? सी ऑप्शन करेक्ट है, 30 जून। क्वेश्चन नंबर 108 है हाउ मच कंसेशन इन फी इज एडमिसेबल फॉर ब्रदर्स सिस्टर्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ इंस्टीट्यूशन अंडर सेम मैनेजमेंट। कि अगर दो बहन भाई जो हैं वो एक ही स्कूल में सेम मैनेजमेंट के अंडर जो है वो पढ़ रहे हैं तो उनके एडमिशन फ़ी जो है वो हाफ़ कर दी जाती है। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109 है व्हाट इज़ द माइनर पेनल्टी अंडर END। माइनर पेनल्टी में क्या जो है उसके रोल हैं? सेंसर जो माइनर पेनल्टी में आता है विदाउट प्रमोशन ऑफ इंक्रीमेंट्स और स्टॉपेज ऑफ एफिशिएंसी बार। तो तमाम ऑप्शन जो है वो इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है व्हाट इज़ द मेजर पेनल्टी अंडर END। एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल में जो मेजर पेनल्टी है, पहला ऑप्शन है रिडक्शन टू अ लोअर ग्रेड एंड रिकवरी ऑफ लॉस। दूसरा ऑप्शन है कंपल्सरी रिटायरमेंट। तीसरा ऑप्शन है रिमूवल एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो तमाम ऑप्शन जो है वो END रूल्स के अकॉर्डिंग जो है मेजर पेनल्टीज़ पे जो अप्लाई होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111 है कैजुअल लीव पर एनम आर। साल में जो कैजुअल लीव होती हैं वो कितनी ली जाती हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है, 25। क्वेश्चन नंबर 112 है मैक्सिमम लीव सैंक्शनड इन एट अ टाइम अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। जो मैक्सिमम लीव जो आप ले सकते हैं वो होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है, 10 लीव तक। क्वेश्चन नंबर 113 है मैक्सिमम कैजुअल लीव जो है वो सैंक्शनड एट अ टाइम अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कि आप ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आप जस्ट 10 लीव जो है ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप 15 लीव ले सकते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 114 है अर्न लीव दैट अ सिविल सर्वेंट इन वेकेशन डिपार्टमेंट कैन अवेल पर मंथ। अर्नड लीव जो है एक सिविल सर्वेंट वेकेशन डिपार्टमेंट में एक मंथ में जो है वो एक ही ले सकता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 1। क्वेश्चन नंबर 115 है अर्न लीव दैट अ सिविल सर्वेंट इन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट कैन अवेल पर मंथ। अब इसमें बात हो रही है नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में जो सिविल सर्वेंट है वो अर्न लीव जो है एक मंथ में कितनी ले सकता है? तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, 4 लीव जो है वो ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 116 है हु बिलोंग्स टू वेकेशन डिपार्टमेंट। वेकेशन डिपार्टमेंट के साथ कौन बिलोंग करते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है, टीचर।
क्वेश्चन नंबर 117 है द अर्न लीव अकाउंट ऑफ गजटेड सर्वेंट इज़ मेंटेन्ड बाय, जो गजटेड सर्वेंट हैं उनको उनकी लीव जो है वो कौन मेंटेन करता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 118 है अर्न लीव ऑफ नॉन गजटेड ऑफिसर्स मेंटेन्ड, तो इनकी जो नॉन गजटेड स्टाफ होता है इनकी लीव जो है ये सर्विस बुक में ही मेंटेन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 119 है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आप मैक्सिमम जो है वो लीव ले सकते हैं फुल पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो कितने दिनों की होती है? बी ऑप्शन करेक्ट है, 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 120 है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे दैट कैन बी ग्रांटेड एट वन टाइम विद मेडिकल सर्टिफिकेट, कि अब जो है वो आप फुल पे ले सकते हैं लेकिन एक ही टाइम लेंगे और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, तो आप कितने दिनों की ले सकते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है, 180, कि अगर आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको 120 डेज़ की मिलेगी, अगर आप विद मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको 180 डेज़ की मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 120 है द लीव दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, ऐसी लीव जिसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, जिसके लिए आपको इनकार नहीं किया जा सकता, वो कौन सी लीव है? बी ऑप्शन करेक्ट है, मेडिकल लीव। क्वेश्चन नंबर 122 है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विदाउट पे, विदाउट पे जो आप मैक्सिमम लीव जो है वो कितनी ले सकते हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 5 ईयर की। क्वेश्चन नंबर 123 है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, जो आप रिटायरमेंट से पहले ले सकते हैं वो होती है आपकी 365 डेज़ की लीव, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 124 है द सैलरी इज़ गिवन एज लीव एनकैशमेंट फॉर 180 डेज़, जो लीव एनकैशमेंट है वो आपको 180 डेज़ की मिलती है। क्वेश्चन नंबर 125 है द कंडीशन फॉर लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट के लिए जो है वो क्या कंडीशंस होती हैं, किन शराइत पे आपको मिलती है? ए ऑप्शन है कंप्लीट 30 ईयर ऑफ सर्विस, कि आपने 30 साल जो है वो सर्विस कंप्लीट की हुई हो, और उसके बाद जो है वो बी ऑप्शन है सरेंडर LPR। LPR होता है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, कि एक तो उन्होंने रिटायरमेंट से पहले ये लीव भी ना ली है और दूसरा जो है 30 साल की सर्विस जो है वो कंप्लीट की हुई हो। और लीव इनकैशमेंट ये होता है कि आपने जो है वो अपनी सर्विस में जितनी भी आपके पास लीव थी जिनको आपने अवेल नहीं किया, अब आपको उनकी पेमेंट जो है वो की जाएगी, तो इसके लिए ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 126 है द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव, तो मैटरनिटी लीव जो है ये 90 डेज़ की होती है। क्वेश्चन नंबर 127 है मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय लेडीज़ इन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट, नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो लेडीज़ 3 टाइम जस्ट लीव अवेल कर सकती हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 128 है हाउ मेनी टाइम्स मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय फीमेल सर्वेंट इन वेकेशन डिपार्टमेंट, वेकेशन डिपार्टमेंट होता है जो टीचिंग स्टाफ है, और नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आते हैं, एडमिन लोग। तो जो वेकेशन स्टाफ है वो जब भी उन्हें ज़रूरत हो तब जो है इसे अवेल कर सकते हैं, एट ऑल टाइम व्हेन नीडेड, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 129 है द पीरियड ऑफ स्टडी लीव फ्रॉम द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट, आप स्टडी लीव के लिए जो है वो PhD के लिए जो है आप स्टडी लीव अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, 3 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 130 है द बजट इन विच ग्रांट्स फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन आर डिमांडेड, कि ऐसा बजट जिसमें आप जो है वो ये डिमांड करें कि आपके स्कूल कॉलेज में जो है ये जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें नई कंस्ट्रक्शंस जो है की जाएं, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल बजट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 131 है द बजट इन विच सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ आर डिमांड, जिससे सैलरीज जो है एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, वो नॉन डेवलपमेंट बजट होता है। क्वेश्चन नंबर 132 है द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ स्कूल की जो इनकम के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स, फंड्स और डोनेशंस, ऑल ऑफ अबव, ये तीनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है फंड्स ऑफ स्कूल आर रिसीव फ्रॉम, स्कूल के फंड जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स से जो है फ़ंड रिसीव किए जाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134 है द यूज़ ऑफ फंड रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट से फ़ंड लिया जाता है वो कहाँ जो है वो यूज़ किया जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, स्पेंड ऑन स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 135 है ट्यूशन फ़ी इज़ रिसीव्ड फ्रॉम, ट्यूशन फ़ी जो है वो ना प्राइमरी स्कूल से ली जाती है, ना एलिमेंट्री से, ना ही हायर स्कूल से, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 136 है द शेयर ऑफ साइंस फंड इन यूनियन फंड एट एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री लेवल पे जो साइंस फंड है यूनियन फंड में
उसका कितने परसेंट जो है वो शेयर किया जाता है? 25%। क्वेश्चन नंबर 137 है, मनी रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड इज़ एंटर्ड इन, जो मनी जो है वो जो आपके पास जो है वो आप स्कूल्स कॉलेज को जो पैसा रिसीव होता है और जो खर्च होता है वो कहाँ पे लिखा जाता है? कैश बुक में। क्वेश्चन नंबर 138 है, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम विच ट्रैवलिंग अलाउंस कैन बी अवेल्ड। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो 16 किलोमीटर तक जो है वो आपको मिलता है, कि अगर आपका डिस्टेंस जो है वो 16 किलोमीटर तक है तो आपको जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, स्कूल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद। स्कूल मैनेजमेंट जो है उसका ताल्लुक किन चीज़ों से है? एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज को एक एफिशिएंट वे में यूज़ किया जाए। बी ऑप्शन है, इफेक्टिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट, एजुकेशनल इफेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है, अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, जो आपने एजुकेशन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए हैं वो अचीव कर लिए जाएंगे। स्कूल मैनेजमेंट जो है इसका इस चीज़ से ताल्लुक़ होता है कि इन तमाम रिसोर्सेज पर, इन तमाम चीज़ों पे फोकस करें, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 140 है, विच वन इज़ नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के एलिमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग जो है इसके बेसिक एलिमेंट्स में है, लेकिन काउंसलिंग इसमें नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 141 है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? ए ऑप्शन है, ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिव पीपल, कि ऐसा ग्रुप जिसमें लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। बी ऑप्शन है, सेम गोल, जिनके सेम गोल्स होते हैं। सी ऑप्शन है, सेम कल्चर, ट्रेडिशन एंड ट्रेटरी। डी ऑप्शन करेक्ट है कि कम्युनिटी जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जो जिसमें लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जिनके सेम गोल्स होते हैं, एक जैसा कल्चर, ट्रेडिशन और ट्रेटरी भी एक जैसी उनकी होती है। क्वेश्चन नंबर 142 है, हु मैनेज द एलिमेंट्री स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो एलिमेंट्री स्कूल जो है वो को कौन मैनेज करता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, डीओ। क्वेश्चन नंबर 143 है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वर एस्टैब्लिश्ड ऑन। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1994 में, और जो है रीनेम हुई थी 2000 में, और इसका नया नेम जो है वो स्कूल मैनेजमेंट है, इसका नया नेम जो है वो स्कूल काउंसिल है। क्वेश्चन नंबर 144 है, द फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, ये जो स्कूल काउंसिल है, इसके क्या फंक्शंस हैं? प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, कि ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। टू सॉल्व प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को जिन प्रॉब्लम्स का सामना होता है उनको ये सॉल्व करती है। टू डेवलप रैपिड बिटवीन टीचर एंड पेरेंट्स, टीचर और पेरेंट के दरमियान जो है एक रैपिड बिल्ड करती है, कैसे? पीडीएम अरेंज करके। इसलिए तमाम जो है ऑप्शन जो है इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वाज रीनेम्ड इन 2000 एज अ स्कूल काउंसिल, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 146 है, द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम इन एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल में जो क्लासरूम मैनेजमेंट की जाती है उसमें कितनी स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होती है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 0.60 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 147 है, द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम इन सेकेंडरी, पहले था एलिमेंट्री, अब है सेकेंडरी स्कूल की, तो 1 मीटर स्क्वायर, और हायर की होती है 1.2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 148 है, द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो बिगेस्ट लाइब्रेरी है वो कौन सी है? ए ऑप्शन करेक्ट है, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 149 है, डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, प्लानिंग। प्लानिंग में आप जो है वो सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए जो है वो लोगों को और मटेरियल को जो है वो इफेक्टिव वे में आप यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, द एलिमेंट दैट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, के ऐसा एलिमेंट जो कि मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन, कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 151 है, द प्रोसेस अंडरटेकन टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स टू अचीव द रिजल्ट्स इज़ नोन एज, कि दूसरों से जब आप काम जो है परफॉर्म करवाते हैं तो वो किन का रोल है? कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर टू अचीव द रिजल्ट्स, कि आप जो है दूसरों की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो वो बी ऑप्शन करेक्ट है, मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 152 है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का पहला स्टेप क्या है? वो है प्लानिंग, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 153 है, द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली गेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड विद एंड थ्रू अदर पीपल इज़ कॉल्ड, कि ऐसी प्रोफिशेंसी का प्रोसेस जिसमें आप एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवाते हैं थ्रू अदर पीपल, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 154 है, द लास्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जो लास्ट स्टेप है वो क्या है?
ए ऑप्शन करेक्ट है सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, के आप तमाम प्रोसेस जो है वो देखने के बाद आप उन दो चीज़ों में से या दो से ज़्यादा चीज़ों में से जो है वो आप सिलेक्शन करते हैं कि इनका बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 155 है इफ़ द मैनेजर इज़ डूइंग द एवेल्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ एट द स्टेज ऑफ, कि एक मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट की एवेल्यूशन कर रहा है तो वो कौन सी स्टेज है, तो वो है डी ऑप्शन करेक्ट है कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 156 है व्हेन अ न्यू प्रोग्राम इज स्टार्टेड द मैनेजमेंट प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द एलिमेंट, जब आप कोई भी जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रोसेस क्या होता है, वो है प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 157 है को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज टू डेवलप सोशल वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स, तो वो कौन सी हैं, स्काउटिंग। स्काउटिंग जो है ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जिसमें आप जो है सोशल वैल्यूज़ को जो स्टूडेंट्स में डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल, स्कूल काउंसिल का जो चेयरपर्सन है वो कौन है, ए ऑप्शन करेक्ट है हेड टीचर। क्वेश्चन नंबर 159 है द स्पेशल डेली अलाउंस ऑफ एन ऑफिसर इन स्केल 19, स्केल 19 के जो ऑफिसर्स हैं उनको जो स्पेशल डेली अलाउंस जो है वो मिलता है वो कितना है, 825। क्वेश्चन नंबर 160 है द मैक्सिमम लिमिट फॉर मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव की मैक्सिमम जो लिमिट है वो 90 डेज़ की होती है। क्वेश्चन नंबर 161 है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एक्सेसिस एंड सरेंडर इज सेंट टू डिपार्टमेंट इन मंथ ऑफ, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक्सेसिस और स्टैंडर्ड जो हैं वो लिखे जाते हैं, ये पहली जो स्टेटमेंट भेजी जाती है डिपार्टमेंट को वो दिसंबर में और दूसरी जो है वो फेब में भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 162 है द सर्विस बुक इन मेंटेन फॉर द सिविल सर्वेंट ऑफ ग्रेड 1 to 15, जो सर्विस बुक जो है वो 1 से 15 ग्रेड तक के जो सिविल सर्वेंट है उनके लिए जो है वो यूज़ की जाती है, और जो 16 से अबव है उनके लिए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 163 है कैश बुक शुड बी रिटन बाय, कैश बुक जो है वो डेली लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 164 टाइम टेबल फॉर अ स्कूल डिपेंड अपॉन, स्कूल वर्किंग आवर्स पे जो है डिपेंड करता है कि स्कूल वर्किंग आवर जो है वो कितने, उसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइम टेबल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 165 है टाइम मैरिज ग्रांट कैन बी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द मैरिज ऑफ डॉटर विद इन 90 डेज आफ्टर मैरिज, कि मैरिज ग्रांट जो मिलती है गवर्नमेंट सर्वेंट को कि उनकी डॉटर की मैरिज के लिए, तो उनके मैरिज के 90 डेज़ में। क्वेश्चन नंबर 166 है स्टडी लीव इज़ ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस, 5 ईयर की सर्विस के बाद जो है आपको स्टडी लीव जो है वो मिलती है, आप स्टडी लीव जो है वो अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है ऑल एंट्रीज इन कैश बुक आर इनिशिएटेड बाय, कैश बुक में जो एंट्रीज़ हैं वो कौन करता है, डीडीओ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 168 है ले ऑफ एन एम्प्लॉय मीन्स कंपल्सरी रिटायरमेंट, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 169 है जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स, डी ऑप्शन करेक्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब। क्वेश्चन नंबर 170 है जनरली अ प्राइमरी स्कूल टाइमिंग, प्राइमरी स्कूल टाइमिंग कितनी होती है, 5 to 6 आवर्स डेली। क्वेश्चन नंबर 171 है आफ्टर डिवोल्यूशन द पोस्ट क्रिएटेड टू कंट्रोल एजुकेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवोल्यूशन के बाद जो है एक पोस्ट जो क्रिएट की गई कि एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो कौन कंट्रोल करेगा, तो ईडीओ। क्वेश्चन नंबर 172 है स्पार्क प्लग ऑफ स्कूल, तो यह टाइम टेबल। क्वेश्चन नंबर 173 है इन 1964 कुंट्ज़ एंड ओर्डनल, यहाँ पे कुंट्ज़ एंड ओर्डनल डिवाइडेड मैनेजमेंट इनटू 5 पार्ट्स, इन्होंने मैनेजमेंट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो कौन से हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है पोस्ट डीसी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के 173 क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।